नमस्ते। कैसे हो आप लोग? सेंसेक्स और 94,000। वाह। ओके, तो चलिए शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं। अब बात करते हैं इस बड़े नंबर की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और आज हम इसकी गहराई में जाएंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट HSBC ने इंडिया पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया है और इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ये है हेडलाइन नंबर 94,000। HSBC का प्रेडिक्शन है कि 2026 के एंड तक सेंसेक्स इस लेवल को टच कर सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये गारंटीड है या इसके पीछे कोई बहुत सॉलिड रीजन छुपा हुआ है? चलिए इसका पता लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर अभी क्यों? HSBC ने ये प्रेडिक्शन आखिर इसी टाइम पर क्यों किया? खासकर तब जब इंडियन मार्केट पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सुस्त सा चल रहा है। लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर्स थोड़ा डरे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में इतनी बड़ी तेजी की बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? चलिए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। और देखिए, ये नंबर्स तो इस पहेली को और भी गहरा कर देते हैं। साउथ कोरिया का मार्केट KOSP 45% ऊपर और हमारा सेंसेक्स सिर्फ 4.5%। मतलब जब परफॉर्मेंस इतनी ठंडी पड़ी है तो HSBC का अचानक से इतना बुलिश हो जाना, ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? आखिर चल क्या रहा है? तो HSBC के इस जबरदस्त भरोसे के पीछे आखिर है क्या? उनकी पूरी रिपोर्ट ना 3 मेन पिलर्स पर टिकी हुई है और यही पिलर्स बताते हैं कि इंडियन मार्केट क्यों एक बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है। सबसे पहले इस अपग्रेड का मतलब समझते हैं। जब कोई बड़ी फाइनेंशियल फर्म किसी मार्केट को न्यूट्रल से ओवरवेट करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कह रही है ओके, अब यहाँ पैसा लगाने का सही टाइम है। हमें लगता है कि ये मार्केट बाकी मार्केट से ज्यादा रिटर्न देगा। तो ये एक तरह से ग्लोबल जॉइंट की तरफ से कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा वोट है। उनका कह सकते हैं हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। HSBC का पूरा आर्ग्यूमेंट इन्हीं 3 चीजों पर टिका है। पहला, बेटर वैल्यूएशंस, दूसरा, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और तीसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का टूटे ना टूटने वाला विश्वास। चलिए एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। तो पहला रीजन एकदम क्लासिक है। देखिए, जब कोई चीज कुछ टाइम तक अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, तो वो उतनी महंगी नहीं लगती। HSBC का यही कहना है कि पिछले 1 साल की सुस्ती के बाद इंडियन शेयर्स अब उतने महंगे नहीं रहे। वो लोग जो हमेशा कहते थे कि इंडियन मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड है, बहुत महंगा है, उनके लिए अब वैल्यूएशंस उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं रहा और इससे इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार मौका खुल गया है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर और वो है सरकार की नीतियां। गवर्नमेंट कंजम्पशन को बढ़ावा दे रही है। टैक्स कट्स और GST रिफॉर्म से आगे जाकर बिजनेस और खरीदारी दोनों को बूस्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही महंगाई कम हो रही है, जिससे RBI के पास इंटरेस्ट रेट्स कम करने की गुंजाइश है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना बड़ा खर्च हो रहा है वो तो पूरी इकोनॉमी को एक सॉलिड सपोर्ट दे ही रहा है। और तीसरा पिलर शायद सबसे मजबूत है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इस साल FIIs ने मार्केट से लगभग $16 बिलियन निकाले हैं। सोच के देखिए, इतना पैसा बाहर गया फिर भी मार्केट गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स यानी हम और आप जैसे लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस घरेलू ढाल ने मार्केट को एक ऐसी मजबूत नींव दी है जिसे तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती हैं, जो इंडियन मार्केट के बारे में हमेशा हमेशा सबके दिमाग में रहता है, और वो सवाल है। चलिए अब उस हाथी का सामना करते हैं जो कमरे में बैठा है। ये क्लासिक आर्ग्यूमेंट कि इंडियन शेयर्स हमेशा ओवरवैल्यूड होते हैं, मतलब अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा पे ट्रेड करते हैं। क्या ये सच है? और अगर सच है भी तो HSB अब इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहा है? और हाँ, अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें तो इंडिया अपने पड़ोसियों के मुकाबले प्रीमियम पर ही ट्रेड करता है। हमारा PE रेशियो 23x है, जबकि चीन का 13.7x और साउथ कोरिया का तो सिर्फ 10.7x। तो हाँ, हम महंगे तो हैं, तो फिर आखिर बदला क्या है? और यही है असली पॉइंट जिसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इंडिया आज भी महंगा है, लेकिन पहले जितना महंगा था अब उतना नहीं रहा। बाकी मार्केट्स के साथ जो हमारा प्रीमियम का गैप था ना, वो अब अपने हिस्टोरिकल एवरेज के पास आ गया है। इसलिए एनालिस्ट को अब ये वैल्यूएशन अचानक से अजीब या बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं लग रहा है। ये अब थोड़ा आरामदायक लगने लगा है।
चलिए अब इस पूरे पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। इंडिया को अकेले देखने से काम नहीं चलेगा, उसे पूरे एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। और यहीं पर HSBC की रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प एंगल सामने लाती है। HSBC ने एक बहुत बढ़िया एनालॉजी दी है। इसको ऐसे सोचिए, इस साल हर कोई AI की स्टोरी के पीछे पागल था। सारा पैसा साउथ कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट्स में डाल दिया गया। अब वो ट्रेड इतना भीड़भाड़ वाला हो गया है कि वहां नया पैसा डालने की जगह ही नहीं बची। और इस भीड़ में इंडिया वो शांत कोना है जहां अभी तक किसी की नज़र ठीक से पड़ी ही नहीं है। ये चार्ट उस अंतर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। पैसा कहीं और लगा हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में लाइट फॉरेन पोजीशनिंग रह गई। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर फॉरेन फंड्स ने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट फिलहाल कम कर रखा है। तो इस शांत कोने में होने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स उन भीड़ भाड़ वाले ट्रेड से निकलकर नए मौकों की तलाश करेंगे, तो इंडिया उनके लिए एक नेचुरल चॉइस बन जाएगा। और जब वो पैसा यहाँ वापस आएगा ना, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन आइए थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहते हैं। कोई भी फोरकास्ट बिना रिस्क के पूरा नहीं होता। तो चलिए दो सबसे बड़ी चिंताओं को देखते हैं, और ये भी कि रिपोर्ट उनके बारे में क्या कहती है, क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो रिस्क्स का क्या? HSBC का मानना है कि दो सबसे बड़े डर, पहला US के टैरिफ्स और दूसरा कंपनीज की अर्निंग्स में कमी। या तो इनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, या फिर मार्केट ने इनको ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। टैरिफ्स का असर बहुत कम है, और 2025 की थोड़ी धीमी अर्निंग्स के बाद 2026 में 15% की एक मजबूत रिकवरी का अनुमान है। तो क्या इसका मतलब है कि ये इन्वेस्ट करने का अगला बड़ा मौका है? देखिए साफ साफ बता दें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ, ये पूरा एनालिसिस इस तरफ इशारा जरूर करता है कि बेहतर वैल्यूएशंस, सपोर्टिव पॉलिसीज और एक मजबूत डोमेस्टिक बेस मिलकर एक काफी अनुकूल माहौल बना सकते हैं। हम शायद एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हो सकते हैं जहां से मार्केट की दिशा बदल सकती है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात, अगर तेजी से अपडेट्स चाहिए तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स को जरूर चेक करते रहा करें। वहां हम आप तक जानकारी बहुत तेजी से पहुंचा पाते हैं। अब एक सवाल सबके लिए, आपके हिसाब से इंडियन मार्केट को आगे क्या चीज ले जाएगी? A, हमारी अपनी घरेलू ताकत, या B, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की वापसी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में A या B लिखकर जरूर बताइए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जानकारियों से हमेशा अपडेट रहने के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसा ही डीप एनालिसिस लाते रहेंगे। नमस्ते।